अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस था। उसके बाद हमने करंट के टाइप्स पढ़ी कि करंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल करंट। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? एक ऐसी पावर थी, एक ऐसी एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती थी, यानी कि उनके फ्लो को इंक्रीज करती थी। वो क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस थी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है 8.4 ओहम्स लॉ। ठीक है। ओहम्स लॉ में एक्चुअली हम लोगों ने देखना ये है कि जो हमने इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, हमने ये चेक करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। इसके आपने जो है वो हेडिंग जो है वो आपने देनी है एक्सप्लेनेशन की। डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट पेज पे है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी टॉपिक की, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और फर्दर चीज़ें लिखते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि हमने एक नेक्रोम वायर लेनी है। जैसे हमने पिछले पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ रहे थे तो इसमें हमने एक सिंपल सी डायग्राम देखी थी। उस डायग्राम में क्या था? एक कंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है, और साथ एक पावर सप्लाई लगी हुई थी। थ्रू कंडक्टिंग वायर्स वो कनेक्टेड थे। ठीक है। फिगर 8.4 थी आई थिंक वो। ठीक है। मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। ये थी। ठीक है। एक कंडक्टर था, बैटरी लगी हुई थी और ये कंडक्टिंग वायर्स लगी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर नेक्रोम वायर से बना हुआ है। नेक्रोम वायर एक वायर की किस्म है, एक मेटल की वायर है, उसकी किस्म है। ठीक है। इसका नाम है नेक्रोम वायर। यूजुअली लेबोरेटरीज में ये यूज़ की जाती है एज अ कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर कोई भी हमारा अप्लायंस भी हो सकता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर से पावर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है। और हमने पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा करंट तो हमने देखा कि करंट को मेजर कैसे करते हैं। एक डिवाइस थी जिसका नाम था एम मीटर, और मैंने आपको बताया था कि एम मीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एम मीटर को सीरीज़ में लगाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कंडक्टर जिसके गिर्द भी हमने वोल्टेज चेक करनी है उसके गिर्द हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर बताएगा कि इस कंडक्टर के गिर्द हमारी कितनी वोल्टेज है, और ये एमीटर बताएगा कि इस सर्किट में या इस कंडक्टर में से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है। और ये जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। लेट्स सपोज पहले थी 5 वोल्ट, फिर हम कर देंगे 10 वोल्ट, फिर हम कर देंगे 15 वोल्ट, फिर हम कर देंगे 20 वोल्ट, और इस तरह से ऑन। और इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा करंट कितना पास हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे क्योंकि एक ही यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर है, मल्टीपल कंडक्टर्स नहीं है, तो पावर सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक्चुअली वोल्टेज ही होती है। ठीक है। एक वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। तो जितनी हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं उतने ही वोल्ट यहाँ पे होंगे। ठीक है। जैसे जैसे हमने पावर सप्लाई से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं और साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा हो तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूड क्या किया कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए हम कोई कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे आर हमने क्या यूज किया है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया है, और ये आर एक्चुअली है क्या? रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ओहम्स लॉ स्टेट क्या करता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट
flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। ठीक हो गया। और साथ उसने शर्त ये दे दी कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट सेम रहनी चाहिए जब हम वोल्टेज दे रहे हैं उस वक्त और जब हम करंट मेजर कर रहे हैं तब। हमारा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जो होती है ना, जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, आपके लिए हर्डल्स हैं एक, यानी कि आपको स्टॉप कर रहे होते हैं, आपको स्लो डाउन कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, किसी भी फ्लो में, किसी भी काम में जो ओपोजिशन होगी ना, वो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं तो जो कि फ्लो ऑफ चार्ज में ओपोजिशन फील होगी किसी भी सर्किट में, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये रेशो किसके इक्वल होती है, वी ओवर आई की इक्वल होती है। हम यहाँ पे अभी जो है ये पढ़ के आए हैं कि वी ओवर आई रेशो किसके इक्वल थी, जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल थी। ये मैंने आपको रिलेशन इसका बताया था। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, आर क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। जब इसको मैंने रीअरेंज किया तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी ओवर आई आ गया। इसका यूनिट होता है ओहम। ठीक है, और इसको शो करते हैं ये एक जिग जैग वाई से, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर गिव राइज टू द करंट ऑफ 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 वोल्ट वोल्टेज दी है तो 1 एम्पियर करंट होगा। जब 1 वोल्ट वोल्टेज होगी और 1 एम्पियर करंट होगा तो ये यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस कितनी फील करेगा, 1 ओहम। कैसे, यहाँ पे 1 लिखो वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर लिखो, तो इसको डिवाइड करके देखो 1 ओहम आता है। ठीक है, अब आगे है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये कि एक्चुअली हर्डल उन्हें फील कहाँ पे होती है। अब सर्किट में तो स्पीड ब्रेकर नहीं ना लगे होते जिस तरह रोड पे लगे होते हैं। होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स भाग रहे होते हैं, तो कंडक्टर जो है, जो वायर है, जो भी कंडक्टिंग वायर है, अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं है सिर्फ चार्ज या और कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे एटम भी मौजूद होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं तो उन एटम से टकराते हैं। जब एटम से वो टकराते हैं तो वो क्या होती है, ओपोजिशन फील कर रहे हैं, हर्डल्स फील कर रहे हैं। ये हर्डल जो टकराने की वजह से वो फील करते हैं वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। हमारा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जो होती है ना, जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, आपके लिए हर्डल्स हैं एक, यानी कि आपको स्टॉप कर रहे होते हैं, आपको स्लो डाउन कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, किसी भी फ्लो में, किसी भी काम में जो ओपोजिशन होगी ना, वो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं तो जो कि फ्लो ऑफ चार्ज में ओपोजिशन फील होगी किसी भी सर्किट में, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये रेशो किसके इक्वल होती है, वी ओवर आई की इक्वल होती है। हम यहाँ पे अभी जो है ये पढ़ के आए हैं कि वी ओवर आई रेशो किसके इक्वल थी, जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल थी। ये मैंने आपको रिलेशन इसका बताया था। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, आर क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। जब इसको मैंने रीअरेंज किया तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी ओवर आई आ गया। इसका यूनिट होता है ओहम। ठीक है, और इसको शो करते हैं ये एक जिग जैग वाई से, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर गिव राइज टू द करंट ऑफ 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 वोल्ट वोल्टेज दी है तो 1 एम्पियर करंट होगा। जब 1 वोल्ट वोल्टेज होगी और 1 एम्पियर करंट होगा तो ये यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस कितनी फील करेगा, 1 ओहम। कैसे, यहाँ पे 1 लिखो वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर लिखो, तो इसको डिवाइड करके देखो 1 ओहम आता है।
ठीक है। अब आगे है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये कि एक्चुअली हर्डल उन्हें फील कहाँ पे होती है। अब सर्किट में तो स्पीड ब्रेकर नहीं ना लगे होते जिस तरह रोड पे लगे होते हैं। होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स भाग रहे होते हैं, तो कंडक्टर जो है, जो वायर है, जो भी कंडक्टिंग वायर है, अब उसके अंदर ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ चार्ज या और कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे एटम भी मौजूद होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं तो उन एटम से टकराते हैं। जब एटम से वो टकराते हैं तो वो क्या होती है, ओपोजिशन फील कर रहे हैं, हर्डल्स फील कर रहे हैं। ये हर्डल जो टकराने की वजह से वो फील करते हैं वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है।